मुस्लिम लीग हो, चाहे वो नेशनल लोकतांत्रिक हो, तमाम लोग इस मुल्क में इस आवाज को उठा उठा कर चले गए। तो मैं नरेंद्र मोदी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब, आप इंसाफ दिलाइए। जो जुनैद की अभी हत्या हुई है, या अखलाक साहब की हत्या हुई है, या फिर पहलू खान की हत्या हुई है, उसके ऊपर इंसाफ दीजिए। मौत के बदले मौत दीजिए, तब इंसाफ होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल डर लगता है। इस देश का माहौल ही ऐसा बना दिया है इन लोगों ने, जो भगवा गुंडे हैं, जो आज अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं। अगर सही में गौरक्षक है तो अपने जो गाय बूढ़ी हो जाती है, जो दूध नहीं देती, क्या उसका इंतजाम ये किए कि नहीं किए? उनको तो अपने घर में ले आकर इनको पालना चाहिए, गौ की अगर इज्जत करें। हमने सरकार ने जब नियम कानून बनाई थी, आप गौ हत्या नहीं कर सकते, तो हमने सब मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था कि ठीक है, आपके ये आस्था का सवाल है, आप आस्था पे मानते हैं, तो हम आपकी गौ हत्या नहीं करेंगे, हम गाय का कत्लेआम नहीं करेंगे, वो खाएंगे भी नहीं। और हमने और इसका बिल्कुल साथ दिया, और हम खाते भी नहीं है। और हम सारे मुसलमानों से ये कहूँगा कि आप ना खाएं, क्या ज़रूरत है। लेकिन अब ये मामला यहाँ आता है कि बीजेपी के जो लोग हैं या उनके गुंडे हैं, जो गौरक्षक के नाम पर हो, या आरएसएस के नाम पर हो, या बजरंग दल के नाम पे हो, वो अब तो देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। यहाँ से पहले तालीम से बर्बाद कर दिए, फिर एजुकेशन, फिर उनको हॉस्पिटलिटी दी गई। अब ये कह रहे हैं कि उनके कारोबारों पे हमले कर दिए। अब मुसलमान ज़्यादा कारोबारों में मीट के कारोबार करते हैं, अब वो चिकन का हो, या बकरे का हो, या फिर गाय के गोश्त हो, या भैंस की गोश्त हो। गाय के गोश्त तो अब बेचते भी नहीं है, वो भैंस की गोश्त बेचते तो बिना तहकीकात किए उनको एक झुंड आती है, उनको मार देती है। तो इसका बहुत ही माहौल ख़राब हो रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने कारोबार को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका समर्थन हम कहें तो ये कांग्रेस भी कर रही है, एक समाजवादी पार्टी भी कर रही है। मैं एक और यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब अखलाक साहब की हत्या हुई थी, तो अखलाक साहब की हत्या के बाद कुछ गुंडों को पकड़ा गया था, 4-5 गुंडे पकड़े गए थे। उसमें एक की डेंगू के वजह से जब मौत हो गई, तो उसको तिरंगे में लपेटा गया और तिरंगे को अपना अपमान किया गया, और 25 से 20 लाख के मुआवजे उनके फैमिली को दिया गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक गौरक्षक जो थे या गुंडे उनके थे, उनको तो उनकी हौसला अफजाई किए थे ये समाजवादी वाले। ये समाजवादी सरकार हौसला दी, उन्होंने तो कोई इनके ऊपर फैसला अच्छा लेते, उनके मौत के बदले मौत देते, तो ये गौरक्षक उसी समय रुक जाते। तो ये पूरा साजिश के तहत ये जितनी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, और एक करके ये मार रही है। आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई है, अगर जंतर मंतर पर ये अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रही है, तो ये इसके अंदर एक ताकत है, हिम्मत है कि वो मुसलमानों के लिए बोल रही है। और सेकुलर जमातें जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, कि उनकी क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? उनको भी तो हिम्मत होना चाहिए। आज बीजेपी इतना गुंडगी कर रही है, अपने गौरक्षकों को रोक नहीं रही है, तो उनको कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, यहाँ पर यूपी में समाजवादी बैठी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बैठी है। इन लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मेरा उनसे सवाल है, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्योंकि वो केवल मुसलमानों को जानते हैं कि उनको बेवकूफ़ बनाओ और वोट ले लो, उनको इस्तेमाल करो और वोट ले लो, और वही करते आ रहे। हम अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारी पार्टी को ही ज्वाइन करें या ना करें या नहीं है, एक इत्तेहाद लाइए, और इत्तेहाद लाकर दुनिया को पूरे दिखाइए कि हम एक इत्तेहाद लाए हैं, और इत्तेहाद लाकर हम इन गौरक्षकों को, ये गुंडों को हम रोकेंगे। क्योंकि ये हम पहले दर्जे के शहरी है, यहाँ पर हिंदुस्तान में पहले दर्जे के शहरी है मुसलमान। अच्छे गौरक्षक हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं बहुत सारे लोग, जो गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजते हैं, और वो बड़ी तारीफदारी के साथ, वो हिम्मत के साथ अपना काम करते हैं। और कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो काम कर रही है, जो सड़कों पे गाय घूमती है, या फिर जो जानवर जो घूमते हैं उनको पकड़कर अपने पास रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, मैं मीडिया के लिए एक वर्ड बोल रहा हूँ कि एक मोदी के साथ ये बिल्कुल लगे पड़े हैं। अगर आज देश हमारा टूट रहा है, तो इसमें साथ साथ मीडिया भी है जो इसमें अहम रोल अदा कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आते हैं, हम लोग से बात करते हैं, और आप लोग अपने चैनलों पर और अखबारों के थ्रू आप हमारी बातों को पहुंचाते हैं। शुक्रिया।